मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस्लाम में चेहरे का पर्दा करना लाजिम है। जी हाँ, जवान औरत पे चेहरे का पर्दा लाजिम है। किसी लड़के को ट्यूशन पढ़ा किस उम्र के लड़के को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? जो कंवारे छड़े छाट है ना, वो बुड्ढों को ट्यूशन पढ़ाएं, नौजवान लड़कों को ट्यूशन ना पढ़ाएं। क्योंकि आजकल जो होमोसेक्सुअलिटी बहुत फैल रही है सोसाइटी में, और माँ बाप को भी चाहिए थोड़ी गैरत करें। आपका बच्चा अगर टीनेजर है तो उसको हवाले ना करें अलग कमरे में किसी। मेरे पास बड़े केस आते हैं भाई कि बच्चे को ट्यूटर से पढ़वाया, ट्यूटर के बच्चे से ताल्लुकात हुए, उसको बहला फुसला के उसी के साथ गलत करना शुरू कर दिया। माँ बाप को नहीं पता चलता। माँ बाप को पता उस वक्त चलता है जब बच्चा भी बिगड़ चुका होता है, उसको भी लत पड़ चुकी होती है। क्योंकि बड़े बड़े बेगैरत लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, बच्चों को लालच दे रहे होते हैं, और माँ बाप को शर्म नहीं आती कि भाई आप अपना बच्चा ऐसे टीचर के हवाले क्यों कर रहे हो। माँ बाप कहते हैं ये गलत नहीं है। हो सकता है गलत ना हो, लेकिन अगर गलत होगा तो माथे पे थोड़ी लिखा हुआ होगा। और इसमें अच्छी अच्छी फैमिली के लोग मुब्तला हैं। तो हम नहीं कह रहे ट्यूटर से या टीचर से आप बदगुमान हो, हम नहीं कह रहे। उम्मीद है सही होगा, लेकिन अगर 100 में एक खराब है तो उस एक की वजह से 99 को भी आपको खराब समझना पड़ेगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? बच्चों को कभी भी आप अकेले किसी के घर में ना भेजें, अकेले किसी के हवाले। बच्चों की पूरी क्लास होनी चाहिए, फिर टीचर पढ़ा रहा है बस। और किसी टीचर को, चाहे कारी हो चाहे वो ट्यूशन पढ़ा रहा हो स्कूल का, कोई भी बच्चों को हाथ लगाता है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। देखो, ट्यूशन कोई टीचर पढ़ा रही है, कोई कारी साहब बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, बच्चों के गाल पे हाथ लगा दिया उसने, या हाथ पे हाथ लगा रहे हैं, आपने फौरन उसको तंबीह करनी है कि ये बच्चा है, आपने अपनी बॉडी को इससे क्या करना है, बोलो, दूर। बिल्कुल हाथ के मजाक की आपको इजाजत नहीं है। वो कहे मैं तो कारी हूं, आप बोले आप बहुत नेक आदमी हैं, जो आपको कहा जा रहा है आपने उसको क्या करना है, बोलो ना, फॉलो करना। आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वा रहे हो, टीचर है, स्कूल पढ़ा रहा है, फासला रख के बैठेगा वो। अगर वो बच्चे से प्यार कर रहा है, यूं गाल कर रहा है और हाथ को यूं पकड़ रहा है, आपने फौरन जो है ना कैमरे भी लगाओ अपने घर में, उसको बोला भाई आप थोड़ा सा ना रिजर्व रह के पढ़ाएं, दूर रहें। क्या मैं टीचर हूं, टीचर तो बाप की जगह होता है। बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा। हमने कब कहा कि आप बुरे आदमी हैं? लेकिन हमारी परंपरा ये है, हमारा उसूल ये है कि बच्चों से हम क्या, अजनबी लोगों को क्या करते हैं, रिजर्व रहते। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हम नहीं कह रहे लोगों को आप ठरकी समझें, नियतों पे शक करें। सारी बुराइयां पैदा यहीं से होती हैं। आपने अपने बच्चे को बचाना है। सिर्फ बच्चे के साथ रिलेशन कायम नहीं होता, मसला सारा ये होता है बच्चा भी बिगड़ता है। ये जितने आपको बड़े बड़े ठरकी मिलेंगे ना जो होमोसेक्सुअलिटी के आदी हैं, इनके साथ बचपन में ही गलत हुआ होता है। और बच्चा बाज दफा शर्म की वजह से बता नहीं रहा होता अपने माँ बाप, वो डर रहा होता है अब्बा मार ना दे मुझे, पीट ना दे, वो बता नहीं रहा होता, और वो लोग खेल रहे होते हैं उनके जज्बात से। तो बच्चों के साथ हाथ का मजाक बोलो नहीं है। देखो, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन मुझसे जब कोई भी बच्चे आके मिलते हैं ना, या तो बहुत छोटा बच्चा हो, वो एक अलग बात है। जरा सा भी 7 साल या ऊपर का बच्चा होगा, मैं उससे हमेशा फासला रखता हूं। हालांकि अल्लाह का बड़ा फजल है, मेरी इतनी शादियां हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़े दावे नहीं कर रहा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये होमोसेक्सुअलिटी वैक्चुअलिटी इससे कै आती है, उल्टी आती है, ये लफ्ज सुन के भी। इसके बावजूद मैं क्या करता हूं, उधर बैठो बस, ज्यादा नहीं चिपकने देता किसी बच्चे को। वजह उसकी है कि माहौल आप ऐसा बनाएं कि लोग इस अमल को बुरा समझें। बच्चों के लिपटने को, बच्चों के गोद में आके बैठने को, अजनबी शख्स के लोग इस अमल को क्या समझें, बुरा समझें। आई बात समझ में? तो फासला, दूर बैठना है। मौलवी साहब हो, उनसे भी दूर बैठना है। डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी बच्चे ने दूर बैठना है। रक्शे वाले से भी बच्चे ने, बोलो ना, दूर बैठना है। रक्शे वाले की गोद में बिठा देते हैं बच्चे को ले जाके। तो हम किसी से बदगुमान नहीं हो रहे, लेकिन इस्लाम का हुक्म है एहतियात। ये दौर फसाद का दौर है, ये दौर। बल्कि मैं यहां तक कहता हूं, अपने बच्चों को कजनों से भी दूर रखो। शादी ब्याह में अक्सर ये होता है कि बच्चे कजनों के साथ चिपक चिपक के एक बिस्तर पे सो रहे होते, कि बारात आई हुई है ना, सारे एक ही टब्बर का टब्बर एक ही घर में है, तो फिर नहीं पता होता कौन कहां सो रहा है। कजनों से ही बीमारी फैलती है। आपके 10 कजन है, उनमें एक अगर खराब होगा ना, वो
ताक के ऐसा बच्चा तलाश करेगा कि मुझे उसके साथ सोने की जगह मिले वो रात, और फिर वो उसको भी खराब करेगा। तो बच्चों को जब कहीं शादी ब्याह गैदरिंग होती है तो आपने नजर रखना है अपने बच्चे, माँ का काम है ये, ज्यादा बच्चे माँ के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, माँ का काम है नजर रखे कि मेरे बच्चे को कोई कजन वगैरह तो नहीं इसके साथ ज्यादा फ्री हो रहा, कोई इसके साथ लेटने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई इसको तन्हाई में लेके तो नहीं जा रहा चीज दिलाने के बहाने। समझ रहे हो? मैं नहीं कह रहा कि उस बच्चे के कजन खराब हैं, खूब समझ लो, क्योंकि फिर मेरे बारे में लोग ये कमेंट्स करते हैं अच्छा ये इनको ठरकियों से ही वास्ता पड़ा है। भाई नेक लोग हैं, सारे नेक लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने क्या करनी है, 100 में 1 खराब होने की वजह से एहतियात 99 से करनी है, क्योंकि माथे पे नहीं लिखा होगा जो खराब होगा। और जो बेगैरत खराब होता है ना वो अखलाक का बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा देखने में लगेगा वही आपको, वो बड़ा बना हुआ होगा, नहीं वो बड़ा अच्छे बात कर रहा होगा, खिदमतें भी बढ़ चढ़ के आपकी वही कर रहा होगा ताकि आप उस पर ज्यादा एतमाद करें। समझते हो कि नहीं समझते? तो अपने बच्चों को दूर रखो, कजनों से भी खेलें, कजनों के साथ सोने की कोई इजाजत नहीं है, ना तन्हाई में इकट्ठा बैठने की इजाजत। भाई खेलो कूदो, थप्पड़ मारो, मारम पीटी खेलो, भागो दौड़ो, इस हद तक ठीक है। इससे ज्यादा बेड पे चिपक के सो रहे हैं, और जनाब वो कजनों के साथ, लड़कियों के साथ सो रही हैं चिपक के, बिल्कुल गलत है, इसकी कतन इजाजत नहीं है। हाथ का मजाक, बॉडी का मजाक, जबान से मजाक ठीक है। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहा है? हाँ वो जिम में भी ट्रेनर भी ऐसे होते हैं, ये सही कह रहे हो आप। तो वो ट्रेनर क्या कर रहा होता है, सारे ट्रेनर नहीं होते भाई, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं, वो आपको ना हाथ बार बार लगा रहा होता है। अब आप यूं करो, ये जो होमोसेक्सुअलिटी के आदी होते हैं ना, जिनको हम जो कहते हैं वो मिंबर पे नहीं कह सकता, अबे इनके लिए एक मखसूस लफ्ज है ना, अब वो मिंबर पे मुनासिब नहीं है ना, वो होते हैं ये लोग। तो ये बहुत तरीकों से अपनी ठरक पूरी करते हैं। ये ईद के मौके पे आपसे चिपक के गले मिलेंगे, आप समझ रहे हो कि इसको ज्यादा ईद का मजा आ रहा है, इसने रोजे ज्यादा अच्छे रखे हैं, ये छोड़ेगा ही नहीं आपको, आप समझ रहे हो बहुत अच्छे हैं। और फिर ये जब ट्रेनिंग आपको करवाएंगे जिम में, तो बिला वजह आपकी बॉडी पे हाथ लगा रहा होगा। अबे तू दूर से खड़े होकर बता दे यार, तू हाथ क्यों लगा रहा है, नम मत लगाने तो हाथ। समझ रहे हो हाथ का मजाक क्या है, गलत है, दूर रहो यार, वहीं से बता दो, हमें समझ में आ जाएगा क्या करना है। स्विमिंग पूल में इस तरह के ठरकी होते हैं, घुस जाते हैं, वहां आपको स्विमिंग सिखाना शुरू कर देंगे। तो मस्जिदों में भी होते हैं, आके नमाज में चिपक के खड़े हो जाएंगे, आपके पाँव के साथ अपना पाँव, बच्चों के साथ ना अपना पाँव मिलाना शुरू कर देते हैं। इनको थोड़ी सी लीड चाहिए बस, कहीं से भी इनकी ठरक पूरी हो रही हो ना, पूरी ठरक ना हो, कहीं जहां से भी मिल रही हो, हाथ मिलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हाथ, यूं यूं दबाते रहेंगे। ये सारे ठरकियों की मुख्तलिफ किस्म की क्या है, अलामतें। मैं नहीं कह रहा जो हाथ मिला रहा है जोर से तो आप उसको बदगुमान होना शुरू हो जाएं, लेकिन मैं बताता हूं कि ये लोग ये काम भी कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी भी, जो बच्चे हैं वो अपनी भी हिफाजत करें, और माँ बाप बच्चों की हिफाजत करें, बड़ों के साथ उनको बैठने ना दें, अपने रिश्तेदारों में भी ना बैठने दें उनको। आजकल तो ये चच्चा मच्चा में भी बहुत कुछ होने लगा है, हालांकि महरम रिश्ते हैं, चच्चा का रिश्ता बड़ा मुकद्दस है, बदगुमान ना हो जाए। लेकिन अगर आपकी बेटी जवान हो गई है तो ऐसे, क्योंकि लोग फिल्में देख रहे हैं फोश और हराम कारियां देख रहे हैं इंटरनेट पे, फिर उनकी ठरक बहुत ऊपर पहुंची हुई होती है, फिर भतीजी बांजी और इस तरह की चीजों में हजारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आध ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। तो उन एक आध की खराबी की वजह से वो 999 से भी एहतियात बोलो करनी पड़ती है। हमारे घरों में अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई सेटअप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम रिजर्व रहते हैं। हमारी भांजी आती हैं, हम सर पे हाथ रखते हैं, बस ऐसा नहीं यूं यूं करके गले मिल रहे हैं। हालांकि हमारी बच्चियां बच्चियों की तरह हैं, बेटियों की तरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन माहौल हमने ऐसा बनाया भाई ये वाला मजाक है ही नहीं ठीक। सर पे हाथ रखो, बहू के हाथ सर पे रखो, बेटी के हाथ बोलो सर पे हाथ, और बहनों के सर पे हाथ। सास है उससे सर पे हाथ रखवा लो, बस सास से इससे ज्यादा फ्री होने की कोशिश बोलो ना। ईद हो गई भाई, सर पे हाथ रख, चिपक के मिल रहे हैं, सासों से गले मिल रहे हैं, बहुओं से गले मिल रहे हैं। एक आदमी ने बताया मेरा अब्बा मेरी बेगम से मिलता है तो छोड़ता ही नहीं है। हाँ, और पढ़े लिखे अब्बा थे, कह रहे मुझे गुस्सा आ रहा होता है, अब्बा बस करो यार। कह रहे हैं बेगम मेरी है, अब्बा की बेटियों की तरह है वो, लेकिन ठरक है अब्बा में। तो ये गलत, सोसाइटी गलत रुख पे जा रही है ना। मैं फिर कह दूं हमारे मुआशरे में खैर गालिब है, ज्यादातर ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ससुर बाप ही होता है, बाप जैसा ही समझना चाहिए उसको। लेकिन कुछ ठरकियों की वजह से 1000 में 1 ठरकी है
تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی, اس کمبخت کی وجہ سے 999 سے کیا ہوگی, احتیاط ہوگی. تو سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے, بس حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے جھپیاں پا کے گلے ملنا ضروری, گلے ملو اپنی جیسے داڑھی والے کے ساتھ جس سے بدبو آ رہی ہو, آپ کو بغلیں سے اسمیل آ رہی ہو, اس سے گلے ملو آپ, ٹھیک ہے. آدمی ہو کھردرا, اس سے گلے ملو. تو ہم نے منع نہیں کیا اس سے آپ گلے ملو, 100 دفعہ گلے ملو, لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپو سا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے گلے ملنے کے لیے, اس کو تلاش کر رہے ہیں, عید آ رہی ہے تو گلے ملنے ہیں اس سے میں نے, اور پھر وہ بہوؤں سے مسافے کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ تو مزیدار بات نہیں ہے. ریزرو سالیاں والیاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو, میرے سامنے نہ آیا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, جو ہے نا ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی آئے تو وہ گناہگار ہوگی, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن فری نہ ہو پھر اس سے. دیکھو انسان خدا کے لیے, مرد جو ہے نا, مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ٹھرکی کتنا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے, یہ نہیں ہے تو بھائی جو مرضی کر لو, تم کیا ہو, تم کردار کے برے ہو, سمجھتے ہو. تو تبھی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤ نا, یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے. جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کو ان چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی. ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندی ہیں تو پھر جا کے ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے. تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات, اور پھر اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا, یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج. حرام پھیلایا جا رہا ہے, حلال پہ کیا ہے, پابندیاں ہیں. صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, یعنی اس طرح محرم رشتوں سے. زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, اسلام لانے کے بعد تو ویسے ہی, زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں نا, تو عربوں میں ہومو سیکچولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے, اور سسر بہو کے ساتھ بھی معاذ اللہ کوئی ناجائز تعلق ہو سکتا ہے, بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. وہ عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہوؤں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے, حالانکہ کافر تھے, مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی ہمیں کہ عربوں میں یہ چیز ہو. وجہ کیا ہے, کافر تھے لیکن بالغ ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی, پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے. تو ٹھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. ٹھرکی ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے. آپ وقت پہ شادی کرتے ہو, زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے, نہیں کرتے تو فطرت سے لڑ رہے ہو, مسلمان ہو کے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور اگر وقت پہ شادی کر لیتے ہو اور زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو کافر ہو کے بھی نہیں برباد ہو گئے. اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہے بات کو, تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار.